क्योंकि ये होता है 5 बजे पोल बंद होते हैं, जितने लोग एंटर कर गए पोलिंग बूथ में वो पोल करेंगे। और सबका अनुभव यह है कि 99-98% तक व्यक्ति जो है 98-99 6 साढ़े 6 बजे तक पोल पड़ जाते हैं। अब तो ऐसा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने मशीनें देखी होंगी, आपको कोई मैनुअल काउंट भी नहीं करना पड़ता। जो पीठासीन अधिकारी है उसके सामने जो मशीनें पड़ी होती हैं उसमें एक्चुअल दिखता है कितना वोट पड़ा है। तो इसमें कोई ये भी नहीं हो सकता कि गणित में कोई दिक्कत हो। उनके पास मुझे मालूम है कि उनको हर 2 घंटे में या 3 घंटे में वाया व्हाट्सएप या जो भी उनका कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, उन्हें अपने अपने स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन से जहां एग्रीगेट होता है नेशनल कमीशन की तरफ, उनको आंकड़े भेजने पड़ते हैं कि इस समय तक इतनी पोलिंग हुई है। तो जब इतनी एग्जैक्टनेस और इतनी स्पेसिफिसिटी पूरे सिस्टम में है, तो 4-5% का अमूमन और कुछ कुछ जगहों पे 12-12, 15-15, 16-16% का कहां से अंतर हो सकता है। और अगर आप देखें तो ये कोई बियाबान जंगल के राज्य नहीं है, इसमें आंध्र प्रदेश है, इसमें उड़ीसा है, इसमें महाराष्ट्र है। तो ये भी नहीं बात चल सकती कि साहब इंटरनेट्स नहीं काम कर रहे थे, सिस्टम्स नहीं काम कर रहे थे। तो ये अपने में सवाल बनता है कि है मामला बहुत गंभीर। कुछ जैसे मैं आपको छोटे एग्जाम्पल देता हूं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में पहले राउंड में 12.2% का अंतर आया, सिक्किम में 11.8% का अंतर आया, लक्षद्वीप भले हम लोग वो सीट जीते हों 25% का अंतर आया। 25% का अंतर कैसे किसी सीट पर आ सकता है? इसी तरीके के इसमें अगर आप इसके टेबल्स देखेंगे, मैं बहुत ज्यादा आपको आंकड़ों से नहीं करना चाहता, बट हर स्टेट में हर फेज में, और वो भी अलग अलग उसमें कभी कभी एक्सपीरियंस है, कुछ राज्यों में कभी कम कभी ज्यादा। तो ये भी नहीं कोई आप पैटर्न बता पा रहे हैं कि किसी राज्यों में किसी फेज में कुछ ज्यादा दिक्कत हुई। संदीप जी, जिस वीडीएफ की